I think it's mostly, if you say, like, what's the have legislation to almost all the advanced AI chip. आज पूरे भारत में इंटरनेट की खबर बहुत बूम करती है और अपने आप में इंटरनेट एक कह सकते हैं एक ऐसा उपकरण बन गया है कि इसके बिना जीवन अधूरा है। इसलिए पूरे भारत में अगर कहा जाए तो 100 करोड़ लोगों के पास आजकल मोबाइल हो चुका है और उसमें 95 करोड़ लोग इंटरनेट यूज ही करते हैं। यानी कुल मिलाकर के 5-7 ही करोड़ होंगे जिनके मोबाइल में इंटरनेट सुविधाएं नहीं होगी, सिंपली बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 95% पूरे भारतवासी मोबाइल विथ इंटरनेट कनेक्शन के साथ जी रहे हैं और उनका जीवन बस उसी में समाहित हो चुका है। लेकिन मैं यह खबर इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में एक और नया कदम होने वाला है, एक और नया कनेक्शन होने वाला है और वो कोई कनेक्शन कोई और नहीं डाला है, वह एलोन मस्क लेकर के आ रहे हैं, स्टार लिंक लेकर के आ रहे हैं। और स्टार लिंक लाने से बहुत सारे जो कनेक्टिविटी तेज हो जाएगी। कई लोग ऐसा बता रहे हैं कि स्पीड अब बड़ी अच्छी होगी। अब नेट के लिए बीच बीच में सिग्नल्स का प्रॉब्लम्स होता था, वो सब प्रॉब्लम्स बंद हो जाएगा। आप कहीं भी किसी भी जगह हैं, या तो पहाड़ पे रह रहे हैं या पहाड़ के पठार पे रह रहे हैं या मैदानी इलाकों में रह रहे हैं या ऐसे दुर्गम इलाकों में रह रहे हैं या जंगलों में रह रहे हैं जहां पर इंटरनेट नहीं पहुंच पाती है, वहां पर स्टार लिंक ज़रूर पहुंच जाएगी। तो आपको इंटरनेट की समस्याएं बहुत जल्द दूर हो जाएगी। और देखिए, जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं उसके बाद कहीं ना कहीं एलोन मस्क धीरे धीरे हावी होता चला जा रहा है और भारत में अपनी इस स्टार लिंक को उतारने की पूरी कोशिश में लग चुका है। और उसके लिए भारत में उन्होंने एयरटेल और जियो से भी समझौता कर लिया है। लेकिन पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह स्टार लिंक भारत के लिए सही है, और सही है तो कौन सा लोग हैं जिस स्टार लिंक को यूज कर सकते हैं और क्या खासियत है। तो सबसे पहले हम बात यही करेंगे कि 95% मैंने बताया कि भारत के लोग ऑलरेडी इंटरनेट यूज कर रहे हैं और उसमें से 80% ऐसे लोग हैं जो गरीब तबके के लोग हैं। अब उनको ऐसा नहीं चाहिए कि नेट स्पीड सबको चाहिए, लेकिन कितना कॉस्टली होगा वो सारे चीज़ें को ध्यान में रखना है। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि यह स्टारलिंक टेक्नोलॉजी है क्या। स्टारलिंक टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो कुछ पहले हम लोग जो डेटा केबल कहते हैं ना, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो आसपास के गांव में टावर लगी होती है, कम से कम 200 या 1 किलोमीटर की रेंज में टावर होती है। उस टावर से सिग्नल पकड़ता है और हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टावर दूर है तो कनेक्शन में दिक्कत आती है। गांव में तो अक्सर देखा जाता है कि जब कनेक्शन लूज़ होता है तो हम लोग टावर के पास चले जाते हैं जिससे हाई स्पीड डाटा मिले और वहां से मैं अच्छे से डाउनलोड कर सकता हूं और चीज़ें को आसानी से इस्तेमाल कर सकता हूं। सारा खेल स्पीड को लेकर के है। तो जिनको इस तरह का प्रॉब्लम आती है खास करके भारत में, तो उन लोग केबल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं सेटअप बॉक्स कह सकते हैं, जो केबल की मदद से आती है। उसमें स्पीड अच्छी खासी होती है लेकिन वह टैरिफ ज़्यादा कॉस्टली होता है। भारत में कम से कम 500 से 700 रुपये मंथली रेंटल होता है या 1000 तक रेंटल जाता है, जो कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो वैसे लोग ही इस्तेमाल करते हैं, खास करके दुकानदार लोग जो इंटरनेट चलाते हैं या कुछ उनका बिजनेस है जो ऑनलाइन कनेक्शन से बिजनेस है, या CCTV कैमरा यूज करने वाले लोग, वैसे ही लोग इस तरह का केबल वाला इस्तेमाल करते हैं। बट ज़्यादातर मोबाइल से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बजट का मामला है और मोबाइल वाले में ज़्यादा बजट नहीं है। आप 100 से 300 के बीच आप बजट में आप मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे से चला सकते हैं। तो आती है कि ये स्टारलिंक क्या है। स्टारलिंक एक ऐसा कनेक्शन है जो सैटेलाइट रिवील करता है, यानी आप डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकते हैं और कहीं पर भी आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके मोबाइल डायरेक्ट सैटेलाइट को पकड़ लेगा। जो कनेक्शन से लेते हैं उनके लिए किट मिलता है और वो किट आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे कि हम घरों में आप डिश टीवी देखते होंगे तो उसके लिए घर में एक अम्ब्रेला जैसा लगा होता है, छाता डिश एंटीना लगा होता है, उसकी मदद से हम सारे केबल सारी सुविधाएं देखते हैं। वैसा ही अगर आप स्टारलिंक का कनेक्शन लेते हैं तो ऐसा किट लगाना पड़ेगा और उस किट की मदद से आप सारा डाटा एक्सेस कर सकते हैं, सारा इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये मुद्दे की बात यह है कि ये जो किट है इतना कॉस्टली है कि इसके इंस्टॉलेशन इतने कॉस्टली है
कि हर कोई लगा नहीं सकता। इसकी कीमत बताई जा रही है कि कई ऐसे देशों में जहाँ जहाँ स्टारलिंक सुविधाएं आ चुकी है वहाँ पर वो कीमत करीब करीब इंस्टॉलेशन का खर्च है 17,000 बेसिक है, और हाईएस्ट में 2 लाख तक खर्च चली गई है। यानी इसके सेटअप में करीब करीब आप इंस्टॉलेशन में करीब करीब ऐसा खर्च लगा देते हैं, जैसे कि घर में आपको देखते होंगे जिस तरह से टीवी देखने के लिए आप डिश कनेक्शन लगाते हैं तो 2,000 का खर्च तो जाता ही जाता है। उसी तरह का स्टारलिंक का कह सकते हैं वो किट इंस्टॉलेशन कराने पर आपको 17,000 मिनिमम खर्च आना ही आना है, और मैक्सिमम 2 लाख तक जा सकता है। अब इसको लेकर करके जब इंस्टॉल कर लेंगे तो आपकी स्पीड होगी अच्छी और सब सारे चीज़ तो चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इंस्टॉलेशन एक बार कर लिए तो आपको इंटरनेट फ्री हो जाएंगे। उसके बाद भी आपको मंथली चार्जेस देना पड़ेगा, और बाकी मुल्कों में जो चार्जेस लग रहे हैं, जो प्लान ऑलरेडी अप्लाई हो चुके वह काफ़ी महंगे हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में करीब करीब लोग रिचार्ज कराता है तो उनके मंथली रेंटल करीब करीब 180 से लेकर के 1000 के बीच ही होता है, और उसी के हिसाब से उनको इंटरनेट कनेक्शन, डाटा स्पीड और 5G टेक्नोलॉजी मिलते हैं। लेकिन स्टारलिंक का ये खर्च करीब करीब 3 से 5,000 रुपया मंथली हो जाएंगे। अब बात कुछ और है, यानी अब ऐसी स्थितियां में और परिस्थितियां में स्टारलिंक भारत में क्या करने आ रहा है यह तो समय ही बताएगा, और अगर आएगा तो क्या क्या नुकसान कर जाएगा, या तो फिर उन्हें उल्टे पांव बाहर भागना पड़ेगा। क्योंकि कई भारत में ऐसे लोग हैं जिनके महीने का घर का खर्चा 5 से 7,000 रुपया ही चलता है। उस 5 से 7,000 रुपये में पूरे घर के राशन चलाते हैं, अपने घर के परिवारों को चलाते हैं, खाना के इस्तेमाल करते हैं, रोजी रोटी का काम करते हैं। जिनकी दिहाड़ी 200-300 रुपये होती है तो 300 रुपये के हिसाब से आप जोड़ लीजिए, अगर वो 25 दिन भी काम करता है तो 25 तिहाई 75, 7,500-8,000 रुपये और महीने कमाता है। उसमें वह 4,000 का मंथली प्लान कैसे एक्टिवेट करा सकता है? यह बड़ी सोचने वाली बात है। और इस तरह से स्टारलिंक, जिस तरह से एलोन मस्क सोच रहे हैं कि हम अब भारत में एंट्री करेंगे और भारत में अपना दबदबा बनाएंगे, और जिस तरह से उसके बाद धीरे धीरे वो टेस्ला को भी उतारेंगे, यानी भारत में घुसने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका यह दावा बहुत जल्दी फेल होने वाला है। उनका जो विश्वास है, जो 100% विश्वास पे बात करते हैं, क्या उनका यह विश्वास पूरी तरह से भारत के लोगों में आ पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है कि उनकी इतनी महंगी सैटेलाइट इंस्टॉलेशन भी कोई करा पाए, या फिर जो मंथली चार्जेस है वो लोग करा पाए। हाँ, इसकी एक खासियत है कि इसके डेटा कभी फेल नहीं होते, इंटरनेट सेवाएं कभी फेल नहीं होती है, क्योंकि बाकी सब सेवाएं आपको पता है बारिश आ गई फेल हो जाती है, अंधड़ तूफान आए फेल हो जाती है। ऐसे कई सारे घटनाओं में या दुर्गम स्थितियों में जाते हैं तो इस इंटरनेट कनेक्शन फेल हो जाते हैं, या फिर हम नहर क्रॉस करते हैं या फिर ऐसे जंगलों से क्रॉस करते हैं, वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं फेल हो जाती है। कई बार हमने महसूस किया और देखा है कि वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शंस काम नहीं करता। तो ये तो काम तो करेगा, लेकिन इतने चार्जेस कौन देगा? अब मामला बड़ा गंभीर है कि भारत में लोग कौन यूज करेगा, यह काफ़ी सोचने वाला विषय है। तो इसमें मुझे एक लूप होल दिखाई देता है कि कौन लोग इस्तेमाल करना चाहेंगे और किसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये मैं क्लियरली बताना चाहूँगा कि ये वही लोग इस्तेमाल करेंगे जो गलत कामों को अंजाम देते हैं, जिनको हमेशा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जिसको हमेशा मोबाइल इंटरनेट की सेवाएं की ज़रूरत है। फटाफट अश्लील वीडियो अपलोड कर सकते हैं, तुरंत रिवील कर सकते हैं, या उनकी नेटवर्किंग कुछ ऐसे आतंकवादी घटनाओं को साजिश दे रहे हैं, उनका नेटवर्क में कई प्रॉब्लम्स ना आए, जिससे दुश्मनी जो है कह सकते हैं ना, पुलिस से चौकन्ने हो सकते हैं। पुलिस की इंटरनेट कनेक्शन स्लो रहेगी और चोर के या कह सकते हैं आतंकवादी का इंटरनेट कनेक्शन हाई रहेगा। आपसे पहले वो कम्युनिकेट कर लेंगे और वहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। उनको 4,000 या 40,000 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी सेफ्टी फ़र्क पड़ता है, तो वही लोग खर्च करेंगे। लेकिन अधिकतर जो भारतवासी लोग हैं, जो महीने के 8-10 हज़ार कमा रहे हैं, वो कैसे कर पाएंगे? तो इस मामले को लेकर के एक बड़ी चुनौती निकल के आ रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि आप कर पाएंगे? आप इंस्टॉलेशन के लिए 17,000 या 20,000, 22,000, 30,000 आप दे पाएंगे? और उसके देने के बाद भी अगर ये फ्री भी दे दे तो क्या लगता है मंथली 3-4 हज़ार रुपया दे पाएंगे? या एलोन मस्क कुछ ऐसा करेंगे कि भारत में बाकी जो सेवाएं मिल रही है उसी तरह का रिवील कर पाएंगे?
अगर उसी तरह का रिवील कर पाएंगे तो बाकी मुल्कों में क्यों नहीं कर पा रही है? ये भी तो सोचने वाली बात है। अगर बाकी जैसे जहाँ जहाँ इंस्टॉलेशन हो चुका है वहाँ की अगर सेवाएँ, वहाँ की चार्जेस अगर कम नहीं हो रही है तो भारत में कैसे कम कर पाएंगे? तो कौन सारे लोग हैं जो गिने चुने लोग हैं यूज कर पाएंगे? यह एक क्वेश्चन मार्क है। और इसको लेकर के स्टारलिंक जिस तरह से भारत में समझौताएं कर रही है और एयरटेल के साथ और जियो के साथ मीटिंग करके ये खेल कर रही है, तो होने वाला है इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हम ही लोग पे पड़ने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत में सबसे ज़्यादा यूज़र या तो एयरटेल के हैं या तो जियो के हैं। अगर स्टारलिंक उसके साथ कनेक्शन करेगा तो चार्जेस या टैरिफ बढ़ने वाले हैं, तो एयरटेल भी अपनी टैरिफ बढ़ा देगी या जियो अपनी टैरिफ बढ़ा देगी। तो इसमें केवल भारत के वैसे लोग पिसेंगे जिनकी इनकम लेवल कम है। तो फिर करेंगे क्या आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं कि ऐसी विदेशी कंपनियां, ऐसी विदेशी ताकतें जब भारत में उतरेगी तो क्या भारत की स्थितियां होगी, और ऐसी स्थितियों में भारत के लोग कैसे इंटरनेट सेवाएं यूज कर पाएंगे? क्योंकि आए दिन टैरिफ बढ़ रही है, तो उसको लेकर के भी कई घर की स्थितियां डामाडोल हो रही है। एक ही घर में 3-4 मोबाइल हैं तो कम से कम 1500 रुपये तो उनके ऐसे ही चल जाते हैं केवल इंटरनेट की सुविधाएं से। तो फिर मिल क्या रहा है? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली स्थिति हो गई है। और उस स्थितियों में कम से कम भारत के लोग पीसते चले जा रहे हैं। और कई सारे ग्रामीण और कई सारे ऐसे ऐसे स्टेट हैं जहां पर उतने भी नहीं कमा रहे हैं। यानी स्पेशली अगर कहा जाए तो शहर को छोड़ करके गांव में ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम तो बस उतने भी नहीं है, वो भी कुछ दाने के लिए तरस रहे हैं। उनके पास भी मोबाइल है, तो वो कैसे यूज़ कर पाएंगे? ये सब चीज़ आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में कैसी राय रखते हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नहीं तो ऐसी सेवाएं को बहिष्कार करने के लिए भी आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट बहुत असर करता है, लोगों तक पहुंचता है, देशवासियों तक पहुंचता है और उस कंपनी तक पहुंचता है। और उस कंपनी को सोचने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है कि भारत में हमने यह सेवाएँ उतार करके गलती कर दी है, या सेवाएँ उतारेंगे तो फिर वैसे ही टैरिफ देंगे जो बाकी कंपनियां दे रही है। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। चैनल पर नए तो ना सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।